डिबेट देखा। मैं माहौल बना रही हूँ या सवाल पूछ रही हूँ? तो मैं ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा कि राहुल गांधी अगर 1,250,000 वोटों की चोरी का आरोप लगाएंगे तो हलफनामा देना पड़ेगा, और ये कानून अगर सब पर लागू है तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा जाता? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। तो कोई भी आपत्ति है? आपने कहा अनुराग ठाकुर, उन्होंने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। अरे अबे साले, दिया ना कि फर्जी वोटर है, यानी अब एक सेकंड, अब आप रुकिए जरा, एक सेकंड आप रुकिए ना। नहीं, पहले आप रुकिए पहले आप। अगर अरे भाई ये गलत हरकतें मत कीजिए यहाँ, बिल्कुल मत कीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे नहीं, बिल्कुल मत। अच्छा मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, फिर आप चीखते रहिएगा, कैसे डिबेट करती चीखते रहिए फिर आप। इलेक्शन आयोग ने जवाब नहीं दिया, सारे जवाब दिए उन्होंने। बांग्लादेशी और नेपाली पे ये कहा बंद कर दूं आवाज आपकी? सारे डॉक्टर सुन लीजिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का वीडियो में। दोस्तों, पूरे देश को पता चल चुका है कि मोदी जी और चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हैं, जो अब पूरे देश में फैल चुकी है, जिससे कि अब गोदी एंकर भी खुद दलाली कर फंसना नहीं चाहती। और ये बात बीजेपी सांसद भी बयान दे चुके हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग राहुल गांधी से लिखित मांग रही है और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर से नहीं। इसे सब मुद्दों को लेकर गरिमा सिंह ने बीजेपी पर रोहतक की बैंड बजा दी है। सो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल मेरा यही है, भाई राहुल गांधी को हलफनामा देना पड़ेगा, नहीं तो देश से माफी मांगेंगे। अनुराग ठाकुर से कोई विशेष प्रेम है चुनाव आयोग को? इस सवाल का जवाब तो रोहन गुप्ता से बेहतर कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल दूंगा मैं। और जो बताइए आपके ना। प्रोग्राम के जिस कैप्शन से मेरी आपसे विनती है गरिमा जी, आपने 24 मिनट योगेंद्र यादव जी को दिए और आपने एक पूरा माहौल बनाया है। मुझे विनती है कि अनइंटरप्टेड आपके जो सवाल होगा मैं जवाब दूंगा, पर एक विनती, आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। और ठीक है, समझ गया। मुझे मेरी आपसे विनती ये है, कि पहली लाइन से जो आप आक्षेप शुरू करते हैं इसको पहले वापस लीजिए। माहौल बनाना जैसा शब्द मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मैं भी विनती कर रही हूँ, पहले इस शब्द को वापस लीजिए। माहौल बनाना क्या होता है रोहन गुप्ता? हर बार ये करती हैं, कैसे शब्द वापस? पूरा Asking valid questions. मैं जैसे ही बोलने लगता हूँ 30 सेकंड में बीच में बोलने Very wrong. Why you are alligating me? कंट्रोल करिए गरिमा जी। Why you are alligating me? माहौल बनाना क्या होता है रोहन गुप्ता? आपने 24 मिनट में जो झूठ परोसा है देश के सामने, उसकी धज्जिया में मुझे उखाड़ के रख दूंगा। मुझे 10 मिनट दीजिए सिर्फ। आप सुन। अच्छा बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आप आराम से आपके कैप्शन की शुरुआत करिए। चुनाव आयोग ने कर दिया दूध का दूध, नहीं, पहले ही शब्द वापस लेने पड़ेंगे रोहन गुप्ता। मैं नहीं लूंगा वापस। झूठ जैसे शब्द और माहौल बनाना जैसे शब्द पहले वापस लीजिए रोहन गुप्ता, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे आगे। मुझे समय चाहिए आपका, आप बीच में नहीं बोलेंगी। अरे समय देने के लिए बैठा है ना रोहन गुप्ता, लेकिन एलिगेट करेंगे क्यों? एलिगेट करेंगे भाई आप यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाने बैठी है, झूठ फैला रही है आप। चुनाव आयोग ने जवाब दिए, अच्छा हमको सिखा रिया है। 24 मिनट तक झूठ पे झूठ परोस रही है और मेरे से अपेक्षा करिए। मैंने आपको सिर्फ इतनी विनती की कि मुझे अनइंटरप्टेड समय दीजिए, उससे भी आपको आपत्ति है। मैंने कुछ आपको और नहीं बोला, पूरा देश आपका डिबेट देख रहा मैं है। माहौल बना रही हूँ या सवाल पूछ रही हूँ? तो मैं ये सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा कि राहुल गांधी अगर 1,250,000 वोटों की चोरी का आरोप लगाएंगे तो हलफनामा देना पड़ेगा, और ये कानून अगर सब पर लागू है तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा जाता? जवाब जब दूंगा तब बीच में मत बोलिए आप। बस मैं सिर्फ इतनी विनती कर रहा हूं। ये मेरा प्रेरोगेटिव है, ये मेरा प्रेरोगेटिव है। जवाब दीजिए और बिल्कुल सीधा जवाब चाहिए आज रोहन गुप्ता, कोई इधर उधर की बात नहीं। अगर कानून सब पर लागू होता है तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा गया? जवाब दीजिए। 24 मिनट ले लिए, आप आंसर सुनिए मेरा। जवाब दीजिए, अनुराग ठाकुर को हलफनामा क्यों नहीं दिया गया? मैं जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब दे रहा हूं। पहली बात, आपने कहा आपका कैप्शन है, चुनाव आयोग ने किया दूध का दूध पानी का पानी, फिर भी कुछ प्रोपेगेंडिस्ट जो है उन्होंने हार नहीं मानी। ये है 25 मिनट। जवाब दे रहा हूं। चुनाव आयोग में क्लैरिटी से उन्होंने आंसर दिया कि एक ग्रेडेड रिस्पांस की बात की। राहुल गांधी जी ने जो आरोप किए, उन्होंने वोट चोरी का एक संगीन आरोप किया। चुनाव आयोग ने जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, एक क्लैरिटी से एक बात मानी कि वोटर लिस्ट में गलतियां हो सकती है, और उसके कारण भी बताए कि जब लोग माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना नाम नहीं कटवाते हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम SIR करना चाहते हैं। जब चुनाव आयोग ने यह बोल दिया और यह कहा कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है, आपने कहा अनुराग ठाकुर, उन्होंने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया। अरे बता दिया ना कि फर्जी वोटर है, यानी अब एक सेकंड, अब आप रुकिए जरा रोहन गुप्ता, एक सेकंड आप रुकिए ना। नहीं, पहले आप रुकिए पहले आप सुनिए बीच में। अगर अरे भाई पूरा देश देख रहा है, ये गलत हरकतें मत कीजिए यहाँ, बिल्कुल मत कीजिए। आप मुझे बोलने नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। मुझे बोलने दीजिए आप। अनुराग ठाकुर ने कहा 3 लाख फर्जी वोटर हैं, यानी अगर वो फर्जी वोटर रोल में दर्ज हैं तो मतदान उसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ होगा ना।
सही पकड़े हैं। से ज्यादा नाम होते हैं इसका मतलब वोट चोरी का आरोप नहीं होता है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं और यही चुनाव आयोग ने कहा कि बिल्कुल हम मानते हैं कि वोटर एक से ज्यादा हो सकते हैं, पर उससे वोट चोरी का आरोप लगाना यह संगीन आरोप है। और कोई सेंस है इस बात की? नहीं। इसीलिए जो भी आदमी ये आरोप लगाएगा, रूल्स जो है मैं आपके रूल्स के नाम पढ़ के बता सकता हूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स रूल नंबर 20 सब सेक्शन 3B, उसमें एक प्रावधान है, अगर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर नहीं हूं और अगर मैं किसी पे संगीन आरोप लगाता हूं, ऑन द ओथ विद द प्रूफ आई हैव टू सबमिट इट टू ARO दैट ये मेरे ऑब्जेक्शन है, इसको आप लीजिए, मैं इसका सबूत दे रहा हूं। और उसके बाद में अगर मेरे 4 बार नाम है इलेक्शन रोल में तो मुझे नोटिस दिया जाएगा, मुझे जवाब देना होगा कि मेरे 4 बार नाम है, या तो मेरी गलती से है या क्या है। यही तो पूरा प्रोसेस है। कोई भी आदमी संविधान के ऊपर नहीं है। वो मैं कुछ और पूछ रही हूं रोहन जी, एक सेकंड। या नेता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्रतिपक्ष हो, सबको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, इसीलिए तो पूछ रही हूं। अरे अब धारा प्रवाह बोलते रहेंगे। करने दीजिए, आप 30 सेकंड दीजिए। आपका प्रोपेगेंडा एक्सपोज कर रहा हूं मैं। अनुराग ठाकुर ने ये कहा और मैं ही आपको मैं ही मौका दे रही हूं आपको मेरा प्रोपेगेंडा एक्सपोज करने का। आपने बहुत डिबेट कर ली इस मुद्दे पे, हर जवाब मिला, फिर भी आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आप अनुराग हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ठाकुर ने यह कहा कि हमारी वहां पे वोटर लिस्ट है, जहां पे कांग्रेस जीती है वहां पे भी जो है वोटर डबल है, इसका मतलब वोट चोरी नहीं है। ये दोनों में फर्क है। अगर आप समझदार हैं, थोड़ी भी आप में पत्रकारिता बची है, तो मेरी विनती है कि इसके आप मुझे बताइए इसका क्या काउंटर है। दूसरी बात, अब अभी रुकिए, पहले इसका काउंटर दे दो रोहन गुप्ता। मैं मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, फिर आप चीखते रहिएगा। शर्म आनी चाहिए, कैसे डिबेट करती हैं? चीखते रहिए फिर आप। इलेक्शन आयोग ने जवाब नहीं दिया, सारे जवाब दिए उन्होंने। बांग्लादेशी और नेपाली पे ये कहा बंद कर दूं आवाज आपकी? अभी सारे डॉक्यूमेंट सुन लीजिए, बात बंद कर दूं? इंटरप्ट मत करिए। नहीं, बिल्कुल इंटरप्ट करूंगी। मैं सारे पॉइंट्स के अनुराग ठाकुर का जवाब नहीं दे पाए रोहन गुप्ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या बोल रही हैं आप? पहली बात तो रोहन गुप्ता, डिस्कशन का एक एटिकेट होता है, एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप धारा प्रवाह बोलेंगे, अगर आप धारा प्रवाह बोलते जाएंगे तो मेरे पास क्या गुंजाइश रहेगी कि मैं अप्रोप्रिएट सवाल अप्रोप्रिएट जगह पर आपके सामने नहीं हूँ गरिमा जी, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं देंगे ना? अच्छा चलिए, अब मैं आपको 3 मिनट का समय दे रही हूँ। मुझे ये बता दीजिए, मुझे ये बताइए कि चुनाव आयोग ने ये तो नहीं कहा कि रायबरेली में फर्जी वोटर नहीं थे, वायनाड में फर्जी वोटर नहीं थे, कोलाथूर में, डायमंड हार्बर में, मैनपुरी में, कन्नौज में फर्जी वोटर नहीं थे। ये चुनाव आयोग ने नहीं कहा। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि भाई ये फर्जी वोटर हो सकते हैं, इसीलिए SIR की प्रक्रिया हमने बिहार से शुरू की। अब अगर वोटर रोल में ये फर्जी वोटर हैं जिसको चुनाव आयोग ने डिनाई नहीं किया, दैट मीन्स इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इन फर्जी वोटर्स ने, क्योंकि वोटर रोल में दर्ज है नाम, अंतिम वोटर रोल में दर्ज है, इसलिए मुमकिन है कि इन्होंने वोट किया हो। जवाब दूं आप? हाँ बताइए। बोल बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल, देखिए यही चीज होती है जब चुनाव आयोग ने यह कहा कि वोटर लिस्ट में गलतियां हो सकती है और इसीलिए 20 साल से जो SIR नहीं हुआ है, हम चाह रहे हैं कि SIR करके एक बार दूध का दूध पानी कर दें, क्योंकि 2003 के पहले ऐसी तकनीकी सुविधा नहीं थी कि अगर एक आदमी कहीं से जाता है अपना वोटर लिस्ट में से नाम निकलवाए, ऐसी सुविधा नहीं थी। दूसरा, आपने कहा कि ये वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ, इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि इलेक्टोरल रोल, मतदाता सूची और मतदान, इसके 2 सेपरेट प्रावधान है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। 1950 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 दैट इज फॉर मतदाता सूची, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट फॉर इलेक्शन मतदान। ये दोनों के अलग रूल हैं। ठीक है, अब रोहन एक सवाल लीजिए, अब रोहन एक सवाल लीजिए। रुकिए एक सेकंड। ना आप जिस जगह जा रहे हैं उसका रेलेवेंस ही नहीं है इस डिबेट से। एक सेकंड, जवाब दे दूं? आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, आप ये कह रहे हैं, नहीं सुनिए ना एक सेकंड, मैंने 24 को लेकर सवाल पूछा आपसे, आपने कहा चुनाव आयोग ने कह दिया भाई SIR इसीलिए जरूरी है। SIR इसीलिए जरूरी, तो SIR तो बिहार में हो रहा है और बात हो रही है 2024 की वोट चोरी की। अरे तो 24 में वोट चोरी पर जवाब देगा चुनाव आयोग कि नहीं देगा? जवाब दे रहा हूं। आप ये सवाल नहीं पूछती तो मैं वही बोलता, आप अपने 10 सेकंड बचा लेती दर्शकों के लिए। प्लीज बताइए। यही कहा चुनाव आयोग ने कि अगर किसी का नाम एक से ज्यादा बार है, इससे वोट चोरी की आप बात करें, आप सबूत लाइए, हम एक्शन लेने को तैयार है। अगर किसी का 2 बार नाम है बट अंडर द 1951 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स एक्ट में कोई आदमी एक बार से ज्यादा वोट नहीं कर सकता है, और अगर आपके पास सबूत है, हम आपसे सबूत मांग रहे हैं, आप वोट चोरी प्रूव करिए, हम एक्शन लेने को तैयार है। वो आप वीडियो फुटेज देंगे नहीं, वीडियो फुटेज का आप नियम बदल देंगे, डिजिटल वोटर रोल देंगे नहीं, और साबित करेंगी पॉलिटिकल पार्टियां की फर्जी वोट हुआ है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।